इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था आपके पास मैंने आपका जो टेस्ट चेक किया था इंक्लाइन प्लेन वाला, उसके रिजल्ट्स मैंने फॉरवर्ड कर दिए आपको, आप देख लीजिएगा। मेरे पास जिन बच्चों की कॉपीज आई थी उनको मैंने मार्क्स दिए थे, जिन्होंने व्हाट्सएप किया था उनको व्हाट्सएप किया, जिन्होंने मेल की जिनको मेल की है। एक कॉपी ऐसी थी जिसका नाम नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है मैंने उनको कोई मार्क नहीं दिया, उनको 0 मार्क दिए गए। मुजम्मिल आबिद, इनके नाम में जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन बच्चों की कॉपीज मेरे पास आई थी तो मैंने उन्हीं को मार्क्स दिए। बाकी लोगों की कॉपीज मेरे पास नहीं आई तो दे आर मार्क 0। मुजम्मिल आबिद, मलाइका, समिया हामिद, अब्दुल्ला यासीन, अब्दुल्ला इलाही, अजहान खान, वर्षा, अहमद अली, अलीशा, कोमल, निमरता, रोहाना, आमना अमीन, अलीशा नकवी, हुज़ैफा सलमान, अरीशा इमरान, उज़मा आज़म, वली अहमद, शिजा जावेद, अलीशा आलम, उमामा इरफान, राबिया असलम, दानियाल अमजद, फातिमा जहरा, कशिश, जैन, अम्माद, लायहा। इन बच्चों की कॉपीज मेरे पास आई थी तो मैंने इनके मार्क्स रिजल्ट्स के साथ फॉरवर्ड कर दिए थे। दैट वाज योर इंक्लाइन प्लेन टेस्ट एंड दैट वुड बी कंडक्टेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द लास्ट ईयर, दैट मींस 31 दिसंबर 2020। स्टार्ट करूंगा मैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको ईमेल करा था टेस्ट, आपने मेरा नाम नहीं लिया। अगर मुझे ईमेल मिलती तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी, मैं आपका नाम ले लूंगा। चले मैं ईमेल वापस आपने देख लेता हूँ। ईमेल आपने किसको किया था? आपकी वो ईमेल आईडी आई थी, उस पर ही करा था मैंने। तो बेटा यहाँ पे जितने बच्चे हैं, उन्होंने भी मेरी आईडी पे मेल किया, मुझे सबकी ईमेल मिली है। चले सही है। अगर आपके पास ईमेल में है तो वो फॉरवर्ड कर दें, अगर फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे आप वो इमेजेस व्हाट्सएप कर दीजिए। चले सही है सर, शुक्रिया। सर हमने भी सेंड की थी सर, ईमेल कहाँ की थी की थी सर। बेटा? ईमेल की थी? ईमेल मुझे मिली नहीं है, काम करें उसको व्हाट्सएप कर सर दें ईमेल पे मुझे की आप। थी सर, आपकी गूगल ईमेल पे। तो मेरे पास नहीं आई है बेटा, मैं देखिए आप मुझे उसको व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू सर। चलिए भाई, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके पास था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। न्यूमेरिकल करने, इसकी हेडिंग दीजिए। न्यूमेरिकल्स करने इस टॉपिक की हेडिंग दी वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। फॉर्मूला लिखें, जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। इसको हम नाम देते हैं अपनी आम जबान में वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का। दो बातें होंगी, अब गौर से सुनिएगा। वो दो बातें क्या होंगी? या तो जी डैश गिवन होगा और डेप्थ मालूम करनी होगी, या तो डेप्थ गिवन होगी और जी डैश मालूम करना होगा, बस। क्योंकि इसके अलावा कोई और बात इसमें नहीं हो सकती। मैंने आपके सामने हर चीज ओपन करके बयान कर दी है। बार बार एक चीज को मुझे खुद बोलना पसंद नहीं है कि मैं अपने अल्फाज अपनी एनर्जी जाया करूं। अगर जी डैश गिवन होगा तो डेप्थ मालूम करनी होगी, अगर डेप्थ गिवन होगी तो जी डैश मालूम करना होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। थैंक यू। अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। तो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ does the gravitational acceleration
becomes 1/3 at what depth from the surface of Earth does the gravitational acceleration becomes 1/3 as that on the surface of Earth? At what depth from the surface of Earth does the gravitational acceleration becomes 1/3 as that on the surface of Earth? मालूम क्या करनी है? डेप्थ। साफ साफ लिखा हुआ है एट व्हाट डेप्थ। डेप्थ मालूम करनी है। आप जुमले की जरा नजाकत को सुने, नजाकत क्या बोलती है। आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से कितनी डेप्थ में लेकर जाएं, एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से कितनी डेप्थ में लेकर जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 हो जाए। यानी कि अगर यहाँ g था तो यहाँ पर 1/3 ऑफ g हो जाए। बोल रहे हैं कि इसको हम कितनी डेप्थ में लेकर जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी वैल्यू का 1/3 हो जाए। तो पहले कितना था g और आपसे बोल रहे हैं कितना हो जाए 1/3 ऑफ g। और 1/3 ऑफ g जब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है तो आपको पता है अर्थ की सरफेस पे g होता है और डेप्थ में जाके g डैश होता है, डेप्थ में जाके g डैश होता है, तो इसका मतलब g डैश 1/3g के बराबर है। तो मैंने अभी फारसी में नहीं बोला था ना, अभी मैंने इंग्लिश में बोला था। अगर d मालूम करना होगा तो g डैश गिवन होगा, अगर g डैश मालूम करना होगा तो d गिवन होगा। तो ये जो जब जब आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी जाएगी ना 1/3, 2/3, 4/3, 5/3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो इसका मतलब आपको g डैश गिवन है, क्योंकि ये वो चेंज है जो g की वैल्यू में आ रहा है और g की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको g डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको डेटा के अंदर बेटा सबसे पहली चीज जो दी हुई वो दी हुई जी डैश, और जी डैश वो बराबर है 1/3 अपॉन जी के। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि जी डैश बराबर है 1/3 ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू में चेंज आ रहा है 1/3 ऑफ जी है। और रिक्वायरमेंट में मुझसे एक चीज पूछी हुई, रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए डेप्थ, रिक्वायरमेंट में मुझसे एक चीज पूछी हुई, रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए डेप्थ, रिक्वायरमेंट में मुझसे एक चीज पूछी हुई और रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए डेप्थ। क्योंकि न्यूमेरिकल डेप्थ का है तो फार्मूला भी डेप्थ का लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल डेप्थ का है तो फार्मूला भी डेप्थ का लगेगा। डेप्थ का फार्मूला हमारे पास कहता है कि जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। अगर न्यूमेरिकल डेप्थ का है तो फार्मूला भी डेप्थ का लगेगा, जी डैश बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। अब गौर से देखिए जरा, अल्लाह ताला ने हम सबको शऊर दिया है, सलीका दिया है, जिसमें से एक हमारे पास आंखें भी हैं। तो हम न्यूमेरिकल अगर गौर से देखें तो हमें जी डैश की वैल्यू पता है 1/3 जी है, तो जी डैश की वैल्यू 1/3 ऑफ जी है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका मतलब जहाँ जी डैश है 1/3 लिख दीजिए, वहाँ पे वो 1/3 जी के बराबर हो जाएगा। तो जी डैश की जगह पे मैंने लिख दिया 1/3 जी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस डी अपॉन आर ई और साथ में लिखा हुआ है जी। लेफ्ट के जी से राइट का जी बेटा हो गया कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ बचा 1/3 और यहाँ बचा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये फ्रैक्शन माइनस में डी अपॉन आर ई वहाँ जाके प्लस में डी अपॉन आर ई हो गया, जबकि ये 1 एज इट इज रहा, और ये प्लस का 1/3 वहाँ जाके बन गया माइनस का 1/3। ये डी अपॉन आर ई नेगेटिव था, वहाँ जाके पॉजिटिव बन गया, जबकि प्लस का 1/3 है वहाँ पे जाके बना माइनस का 1/r ई, सॉरी 1/3। दोबारा सुन लें, लेफ्ट के जी से राइट का जी कैंसिल हुआ, ये बना 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये पूरा फ्रैक्शन मेरे पास डी अपॉन आर ई नेगेटिव था, वहाँ जाके पॉजिटिव हुआ, ये 1/3 पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। ये डी अपॉन आर ई मेरे पास एज इट इज रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3। जब फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन निकालते हैं तो एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, तो आपके पास बोलना है कि इसकी रेमेडी है एलसीएम, फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन एलसीएम। तो जब 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। जो एलसीएम होता है वो हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है। पहला फ्रैक्शन कौन सा है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 माइनस दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है 1/3, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो डी अपॉन आर ई बराबर आ गया 3 में से 1 निकाला 2, तो 2/3। आपको क्या चाहिए डेप्थ, आपको क्या चाहिए डेप्थ, आपको क्या चाहिए डेप्थ। ये आर ई डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो डेप्थ बराबर होगी 2/3 आर ई। इसको आप यहीं पे छोड़ेंगे और यही आंसर हो जाएगा 2/3 आर ई, और साथ में लिख देंगे मीटर्स।
अगर न्यूमेरिकल में आरई की वैल्यू मेंशन होगी, अगर न्यूमेरिकल में आरई की वैल्यू मेंशन होगी तो फिर आप आरई की वैल्यू पुट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में आरई की वैल्यू मेंशन होगी तो फिर आप आरई की वैल्यू पुट करेंगे। आई रिपीट, अगर न्यूमेरिकल में आरई की वैल्यू मेंशन है तो आप आरई की वैल्यू क्या करेंगे, मेंशन। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आरई की वैल्यू मेंशन नहीं और डेप्थ मालूम करने को आ रही है तो आप न्यूमेरिकल को बस यहीं पे छोड़ देंगे। डी बराबर हो जाएगा किसके, 2/3 आरई के। ये मेरे पास थी बात जो मैंने आपके पास यहाँ पे डिस्कस करी, और ये डेप्थ का एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपके सामने बाइंड अप किया। इसी तरह मैं इसका एक और न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूँ ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने आपके सामने अब एक अगला न्यूमेरिकल लिखा ऑन द सेम स्टेप्स। एट व्हाट डेप्थ from the surface of earth does the gravitational acceleration, at what depth from the surface of earth does the gravitational acceleration becomes 2/5 as that on the surface of earth, 2/5 as that on the surface of earth। सबसे पहले मैंने देखा डेटा में मुझे डेप्थ मालूम करनी है, तो आई वांट टू नो द डेप्थ from the surface of earth does the gravitational acceleration becomes 2/5 as that on the surface of earth, यानी कि g डैश बराबर है 2/5g, तो g डैश बराबर है 2/5g, 2/5 का मतलब 2/5g। और रिक्वायरमेंट में आपको अगेन चाहिए डेप्थ, रिक्वायरमेंट में आपको अगेन क्या चाहिए, डेप्थ। क्योंकि ये वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का न्यूमेरिकल है तो फार्मूला भी हम उसी का अप्लाई करने वाले हैं। जी डैश बराबर होता है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। जी डैश की जगह पे 2/5g आ गया, जी डैश की जगह पे 2/5g आ गया, प्रॉब्लम है। और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस डी अपॉन आर ई, साथ में लिखा हुआ है जी। 1 माइनस डी अपॉन आर ई, साथ में लिखा हुआ है जी। लेफ्ट के जी से राइट का जी कैंसिल, तो 2/5 बराबर आ गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई। दिस इज नेगेटिव, वहां जाकर पॉजिटिव, और ये 2/5 पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव। तो डी अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, वी विल टेक एलसीएम। जो 5 है वो आ गया एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, तो पहला नंबर है 1, 5 1 जा 5, फिर 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2, तो डी अपॉन आर ई 5 माइनस 2 3/5। यहाँ पर आपके पास ये आर ई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बना 3/5 आर ई, और बाहर लिख देंगे मीटर्स, एंड दैट वुड बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। यानी कि जब आप 3/5 ऑफ आर ई का डिस्टेंस कवर करेंगे तब जाके डेप्थ में, तब जाकर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी वैल्यू का 2/5 होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2/5 कर दें तो वो आपके पास कितनी डेप्थ कवर करवाएगा, 3/5 ऑफ आर ई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, इसको हमने देखा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के हवाले से, और इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चले भाई, अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। और अब जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं समझे, वो इस चैप्टर में बहुत मेन न्यूमेरिकल्स का किरदार अदा करते हैं। मेन का मतलब बहुत मेन। और अब आपके पास जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको मुझे एक बात बताइए, जरा मैं किसी से पूछूं अगर यहाँ पर, और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे किसी से, चलिए लाहिया मुझे आप बताइए बेटा,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लाया, मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन क्या होती है? अर्थ के सरफेस पर F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू जी एम GME अपॉन, ई अपॉन आर स्क्वायर। यस, तो कंफ्यूज क्यों हो रही है? GME अपॉन RE स्क्वायर। थैंक यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो G की इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की, ये बात मैंने जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ ना, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बोली थी कि जब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा, जब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अगर आपसे कोई बोले G इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। जो चीज मैं समझाने वाला हूँ ये कि अगर अर्थ पर है तो ग्रेविटी भी अर्थ की, मास भी अर्थ की और रेडियस भी अर्थ की। अगर मून पर होगा तो ग्रेविटी भी मून की, मास भी मून की, रेडियस भी मून की। अगर जुपिटर पे होगा तो ग्रेविटी भी जुपिटर की, मास भी जुपिटर का और रेडियस भी जुपिटर का। तो अब हम इसमें काम करते हैं, फार्मूले बना लेते हैं। तो मैंने फार्मूला बनाया, दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन योर ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसके नीचे लिखे ऑन द सरफेस ऑफ मून। अगर आपका ऑब्जेक्ट मून की सरफेस पर हो, ये मून चांद है, ठीक है, तो मेरे पास मून की ग्रेविटी बनेगी GM, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मास की जगह पे आ जाएगा MM और नीचे आ जाएगा RM स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास मून की सरफेस पर होगा तो GM का फॉर्मूला बनेगा GMM अपॉन RM स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट जुपिटर की सरफेस पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट जुपिटर की सरफेस पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट जुपिटर की सरफेस पर होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा जुपिटर की ग्रेविटी GJ। ये GJ कहलाएगी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर, जिस तरह GM कहलाएगी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और GJ कहलाएगी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। तो GJ आपके पास बन जाएगा GMJ अपॉन RJ स्क्वायर। अगर आपके पास कोई भी एक प्लैनेट हो X, तो मैंने कहा ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट X, अगर आपको निकालनी हो सरफेस ऑफ द प्लैनेट एक्स, तो ग्रेविटी भी प्लैनेट एक्स की, मास भी प्लैनेट एक्स का, रेडियस भी प्लैनेट एक्स का, तो ये बनेगा GX, और वो बराबर होगा GMX अपॉन RX स्क्वायर। तो ये आपके सामने मैंने फॉर्मूले लिखे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर के बराबर होता है। GM जो होगा वो GMM अपॉन RM स्क्वायर के बराबर होगा। J जो होगा वो GMG अपॉन RG स्क्वायर के बराबर होगा, और GX GMX अपॉन RX स्क्वायर। इन शॉर्ट, जिसकी सरफेस पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, मास भी उसी का आएगा और रेडियस भी उसी का आएगा। इतना करने के बाद, इतनी सारी बातें करने के बाद, इतना करने के बाद, इतनी सारी बातें करने के बाद, अब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि मैं आपको स्टार्ट करवा सकता हूं इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने करी, आपको एनालाइज करवा दिया। अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा द रेडियस ऑफ मून is 27% of the Earth's radius. The radius of moon is 27% of the Earth's radius. The radius of moon is 27% of the Earth's radius, and its mass is 1.2% of Earth's mass. And its mass is 1.2% of Earth's mass. The radius of moon is 27% of Earth's radius, and its mass is 1.2% of Earth's mass. बाकी न्यूमेरिकल रिपीट कर रहा हूँ, लिखें इसको। Find acceleration due to gravity on the surface of the moon. Find acceleration due to gravity on the surface of the moon. Find acceleration due to gravity on the surface of the moon.
आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। फाइंड acceleration due to gravity on the surface of moon. How much will a body 424 Newton? How much will a body 424 Newton weigh there? How much will a body 424 Newton weigh there? How much will a 424 Newton body weigh there? ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है, बस अपना दिमाग खुला रखिएगा और इंफॉर्मेशन निकालनी सीखें। मैंने कहा न्यूमेरिकल आसान सा, अपना दिमाग खुला रखिएगा और इंफॉर्मेशन निकालनी सीखें। क्या बोल रहे हैं? द रेडियस ऑफ मून, पढ़कर डेटा बनाइए, पढ़ें और डेटा बनाएं। रेडियस ऑफ मून का मतलब आरएम, इसका मतलब इज इक्वल टू 27% ऑफ अर्थ एरिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 27% ऑफ आर, ऐसे लिखेंगे। द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ्स रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून का मतलब आरएम, इसका मतलब इज इक्वल टू 27% ऑफ आर, तो 27% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब 27% ऑफ आर। परसेंटेज हटती है तो 100 से डिवाइड, डायरेक्ट शो करें, बचकाना तरीके को भूल जाएं, तो 100 से डिवाइड करके बना 0.27 आ रही। परसेंटेज हटती है तो 100 से डिवाइड करके बना 0.27 ऑफ आ रही। परसेंटेज हटती है तो 100 से डिवाइड किया इसको 27 को, तो ये बना 0.27 ऑफ आ रही। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ अर्थ मास। इट्स मास का मतलब मून का मास, इट्स मास का मतलब मून का मास, मून का मास क्या कहलाएगा? mm। इसका मतलब इज इक्वल टू 1.2% ऑफ अर्थ मास का मतलब me, तो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट्स मास इज 1.2% ऑफ अर्थ मास। इट्स मास का मतलब मून का मास, मून का मास क्या कहलाता है? mm। इसका मतलब इज इक्वल टू 1.2% ऑफ अर्थ मास का मतलब 1.2% ऑफ me। 1.2 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गेट 0.012 ऑफ me। तो ये दो इंफॉर्मेशन तो मुझे पता चल गई, एक मुझे पता चल गया rm और एक मुझे पता चल गया mm। मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पर निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मालूम क्या करना है? मून की सरफेस पे निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोड़ दें इसको, यानी कि मालूम करना है जीएम। मैंने कहा छोड़ दें, आगे बढ़ें। हाउ मच विल अ बॉडी 424 न्यूटन वे देयर? आपसे कह रहे हैं कि जमीन पर एक बॉडी है और उसका वेट है 424 न्यूटन। बताइए जब इसी बॉडी को चांद पर लेके जाएंगे तो इसका वेट कितना होगा? जब इस बॉडी को चांद पर लेके जाएंगे तो इस बॉडी का वेट कितना होगा? जब चांद पर वेट निकालेंगे तो ग्रेविटी भी चांद की आएगी, चांद की ग्रेविटी तो हमें मिल जाएगी। मसला ये है कि हमारे पास मास कहाँ से आएगा? तो आपको जमीन पे पता है ना कितना वेट है? जमीन पे वेट है 424 न्यूटन। तो जमीन की इंफॉर्मेशन से पहले आप क्या मालूम कर लें? उसका मास। और आपको पता है मास चाहे यहाँ पर हो, मास चाहे चांद पर हो, मास पर जो आपके पास चांद हो चाहे अर्थ हो, मास जो होता है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहता है। तो मेरे पास एक बॉडी दी हुई और उस बॉडी का मास जो वेट है वो दिया हुआ है कितना? 424 न्यूटन। तो मैंने लिखा भाई इसका वेट है 424 न्यूटन और ये अर्थ पर है, तो मैंने हाथ के साथ फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू mg, तो m इज इक्वल टू W अपॉन g। तो 424 को आई एम डिवाइडिंग बाय 9.8, तो मुझे यहाँ से इस बॉडी का मास पता चल जाएगा। तो 424 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मुझे इसका मास जब पता चला तो वो डिवाइड करके मुझे इसका मास मिला 43.26, तो इसके मास की वैल्यू आई 43.26 kg। ये मेरे पास पता चल गया इसका मास। अब मुझे दो चीजें मालूम करनी है, एक रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट मून, और एक मुझे चाहिए आपके पास वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून और एक मुझे चाहिए वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो वन आई वांट जीएम इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, और सेकंड आई वांट टू हैव वेट, और वेट भी मुझे चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ मून। चलिए भाई, अब मुझे बताइए जरा गौर से, मैं किसी से सवाल करने वाला हूँ यहाँ पे, यू हैव टू आंसर मी। अब्दुल्ला यासीन मुझे बताइए कि अभी अभी आपको मैंने वेट ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखवाया था मून पर,
मून पर ग्रेविटी निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर GM इज इक्वल्स टू GMM अपॉन RM स्क्वायर। दोबारा बोलिए और बगैर अटके बोलिए। GM इज इक्वल्स टू GMM अपॉन RM स्क्वायर। गुड जी, ये 2-3 बार मैं बच्चों से पढ़वाऊंगा ताकि दिमाग में बैठे। अलिशबा कोमल आप रिपीट करें फॉर्मूला। मून पे ग्रेविटी निकालनी है, मून पे ग्रेविटी का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। GM इज इक्वल टू GM अपॉन RM स्क्वायर। गुड, चलिए भाई, इफ्रा अरशद अनम्यूट करें और फॉर्मूला रिपीट करें। इफ्रा अरशद, आई एम आस्किंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम GM सलाम। इक्वल्स टू GMM अपॉन RM स्क्वायर। थैंक यू। तो अब तीनों सब बच्चों ने सुना। जहां मैं 3 बच्चों से मतलब 3 बार बोलता था, वहां मैंने अब की बार 2 बार खुद बोला और 3 बार इन बच्चों से पढ़वाया ताकि आपके जहन में बैठे। तो GM बराबर है GMM अपॉन RM स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी ऐसे ही रहा। जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी ऐसे रहा। जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी ऐसे रहा। mm 0.012 of me, mm 0.012 of me, rm 0.27 of re, rm 0.27 of re। अगर rm पर स्क्वायर तो उसकी वैल्यू पे स्क्वायर, अगर rm पर स्क्वायर तो उसकी वैल्यू के स्क्वायर। g एज इट इज रहा। mm की जगह क्या आया? 0.012 ऑफ me, mm की जगह 0.012 ऑफ me, mm की जगह 0.012 ऑफ me, re की जगह, rm की जगह आया 0.27 ऑफ re। अगर rm के ऊपर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप करके दिखा रहा हूँ और मैं 3 से 5 बार इसको पढ़ूंगा उस वक्त तक जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस ना जाए, क्योंकि मुझे तो अपने साथ इंसाफी करनी है ना। आफ्टर ऑल मुझे अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, किसी और को नहीं। तो ये जी ऐसी रहा, 0.012 ऐसी रहा और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एम। ये जो स्क्वायर होता है ना, ये 0.27 पे भी अप्लाई होगा और आरी पे भी। ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होता है, नंबर पे भी, वेरिएबल पे भी। बहुत सारे बेवकूफ यहाँ पे इसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। मैं अपनी जबान को फिर दुखा के बोल रहा हूँ, बहुत सारे बेवकूफ इसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। ये नीचे जो स्क्वायर है ये 0.27 पे भी अप्लाई होगा और आरी पे भी। तो 0.27 का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 0.0729, 0.0729। और जब आरी पे स्क्वायर अप्लाई किया तो ये बना आरी स्क्वायर। जब 0.27 पे स्क्वायर किया तो ये बना 0.0729 और जब आरी पे अप्लाई किया तो ये बना आरी स्क्वायर। जब 0.27 पे स्क्वायर किया तो ये बना 0.0729 और जब आरी के ऊपर स्क्वायर किया तो ये बना आर ई स्क्वायर। अगली स्टेप में सुन लें, जब स्क्वायरिंग कर लें तो एक जुमला याद रखें, कांस्टेंट अलग नंबर अलग, या वेरिएबल अलग नंबर अलग, वेरिएबल अलग नंबर अलग, वेरिएबल अलग नंबर अलग। इसी तरह बोलें घर पे बैठ के, वेरिएबल अलग नंबर अलग, वेरिएबल अलग नंबर अलग, वेरिएबल अलग नंबर अलग। तो पहले मैं आपके सामने नंबर अलग कर रहा हूँ, देखिए जरा गौर से। पहले मैं आपके सामने नंबर अलग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 0.012, ये नंबर आ गया। फिर नीचे मैंने लिखा 0.0729, ये भी आपके पास आ गया एक नंबर। 0.0729 नंबर अलग हो गए और ऊपर जो है वो 0.012 अलग। दोनों अब वेरिएबल, एक वेरिएबल है जी, एक है एम ई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, साथ में लिखा एम ई और नीचे मौजूद है आर ई स्क्वायर, मैंने लिख दिया आर ई स्क्वायर। तो एक है जी, एक है एम ई और एक आर ई स्क्वायर। कितने लोगों को पता है ये किसके बराबर होता है? ये जाना पहचाना लगता है, हमेशा इस किस्म के फॉर्मूले में न्यूमेरिकल बनेगा। कितने लोग जानते हैं किसके बराबर है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो आप लोग मुझे डिसअपॉइंट करेंगे। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कितने लोगों को पता है किसके बराबर है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और लोग हाथ उठाएं, बाकी लोग कहाँ बैठे हुए? am I not teaching to them? I am just teaching to 4 of the 5 people who are here and rest of the people are unaware। बहुत सारे लोग unaware हैं, नहीं जानते वो किसके बराबर होता है। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये फैक्टर पूरा किसके बराबर होता है? 3 बच्चों से पूछूंगा, कीप योर हैंड रेज्ड। जैनुल अब्दीन ने सबसे पहले हाथ उठाया तो पहले इनसे पूछूंगा। जी जैन,
सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जी के बराबर है। गुड। मलाइका आप बताओ बेटा। Sir, acceleration due to gravity on the surface of Earth. यस। समिया हामिद आप बताइए। सामिया या समिया। Good. This is nothing but acceleration due to, thank you beta for your participation. GME upon RE square is nothing but acceleration due to gravity on the surface of Earth. तो अब जरा यहाँ देखिए, मैंने इसको ऐसे लिखा कि GME upon RE square ये बराबर होता है स्मॉल g के, acceleration due to gravity on the surface of Earth, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेफरेंस देखिए ऐसे लिखें, तो GME upon RE square is nothing but acceleration due to gravity on the surface of Earth. GME upon RE square is nothing but acceleration due to gravity on the surface of Earth, और ये बराबर होता है G के, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये GME upon RE square पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा 9.8। तो अब मैंने लिखा यहाँ पे GM, ऊपर लिखा हुआ था 0.012, नीचे लिखा हुआ था 0.0729, और अब उस फैक्टर की जगह इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आई मेरे पास 9.8। अब उस फैक्टर की जगह इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आई मेरे पास 9.8। तो 0.012 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, फिर ये डिवाइड होगा 0.0729 से, तो मुझे आंसर मिला इसका 1.613 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This is the acceleration due to gravity on the surface of moon. ये आपके पास acceleration due to gravity कहलाती है on the surface of moon. This is known as the acceleration due to gravity on the surface of moon. ये आपके पास acceleration due to gravity कहलाती है moon की surface के ऊपर। अब आपको निकालना था उस बॉडी का वेट, कि जो बॉडी अर्थ के ऊपर थी उसका वेट था 424 न्यूटन। तो बताना है आपको मून पर इसका वेट कितना होगा। तो अब आप मून के फॉर्मूला लगा दें, WM, मून पे जो वेट होता है उसको WM कह दें। WM बराबर होगा mgm। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ W है वहां पे आ जाएगा WM, मास की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जहाँ G है वहां पे आ जाएगा GM। तो WM बराबर हो जाएगा mgm के। अगर मून पर वेट निकालना है तो ग्रेविटी भी मून की आएगी, तो WM ऐसे ही रहा। मास हमने पहले ही निकाला हुआ था ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, और वो था 43.26, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपकी जगह मास की जगह पे लिख दिया 43.26, जबकि GM की वैल्यू है 1.613। वी गेट मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 43.26 मल्टीप्लाई बाय 1.613, तो मुझे आंसर मिला 69.7। और this is nothing but weight is nothing but a force and every force is measured in Newton। तो ये आपके पास इसका वेट आ गया न्यूटन में, तो मेरे पास वेट की वैल्यू मिली 69.7 न्यूटन। ये मेरे पास की वेट की वैल्यू आई जो 69.7 न्यूटन के बराबर आई। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इसके वेट का फॉर्मूला आया और वेट के बाद में हमने डिस्कशन करी। अब निकालते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो उसकी बहुत अच्छे से। The radius of planet X is 35% of Earth's radius. The radius of planet X is 35% of Earth's radius, and its mass is 2.5% of Earth's mass. Find acceleration due to gravity on the surface of the planet X. Find acceleration due to gravity on the surface of the planet X.
आपने प्लेनेट एक्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है। डेटा हमने फॉर्म किया, द रेडियस ऑफ प्लेनेट एक्स यानी कि आर एक्स, इसका मतलब इज इक्वल टू 35% ऑफ अर्थ रेडियस, 35% ऑफ आर ई। 35% मीन्स 0.35, परसेंटेज हटती है, डिवाइडेड बाय 100 होगा तो 0.35 ऑफ आर ई। तो 35 को मैंने डिवाइड करा 100 से, तो मुझे आंसर मिला 0.35 ऑफ आर ई, एंड इट्स मास इज 2.5% ऑफ अर्थ मास। mx बराबर है 2.5% ऑफ me, तो mx will be equal to 2.5 divided by 100, 0.025 of me, and in requirement you need to find gx. Gx will be equal to acceleration due to gravity on the surface of the planet x. Gx will be equal to acceleration due to gravity on the surface of the planet x. डेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बनाया इसका, सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया। gx बराबर होगा gmx अपॉन rx स्क्वायर, gmx, mx की वैल्यू हमें दी हुई 0.025 ऑफ me, और rx की वैल्यू जो हमें दी हुई वो दी हुई इन्होंने 0.35 ऑफ re, तो 0.35 ऑफ re। अगर rx पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये g ऐसे आ गया, ये 0.025 ऑफ me ऐसे आ गया, ये स्क्वायर 0.35 पे भी अप्लाई होगा और re पे भी, तो 0.35 का हमने स्क्वायर लिया तो हमें आंसर मिला 0.1225, और re पे अप्लाई किया तो re स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स अलग, वेरिएबल्स अलग, 0.025, 0.1225, ऊपर बचा GME और नीचे बचा RE स्क्वायर। According to our concept, we know that GME upon RE squared is equal to acceleration due to gravity on the surface of Earth, and that is 9.8 meter per second square. तो GX ऐसे ही आ गया, 0.025 ऐसे ही आ गया, 0.1225 ऐसे ही आ गया, और इसकी जगह आ गया 9.8। तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.1225, तो आंसर आया 2। तो हमें इसकी वैल्यू मिली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Acceleration due to gravity on the surface of the planet X is equals to 2 meter per second square. इसको फिर हम इंशाल्लाह ताला बाकी रखते हैं पेंडिंग में। वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीक। न्यूमेरिकल चलेंगे इसके पहली क्लास में, और ये चैप्टर आपका कंप्लीशन पर है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो आपके पास है, चैप्टर नंबर 2, एंड दैट नेम इज स्केलर एंड वेक्टर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।